हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक नई वैकेंसी आ चुकी है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। इस वैकेंसी में जो भी कैंडिडेट फ्रेशर कैंडिडेट है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। और दूसरी बात बता दूं, अदर स्टेट वाले अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो भरिएगा ज़रूर। क्यों? क्योंकि इसमें 2424 पोस्ट है और अदर स्टेट के लिए कितनी वैकेंसी रहेगी वो भी मैं आगे आपको बताऊँगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री में चाहे एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, कुछ भी हो चलेगा। मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 42 साल होनी चाहिए। ठीक है, और ये एज के क्राइटेरिया है। और आगे मैं बताऊंगा आपको सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। अगर ये दो चीज़ें आपको पता चल जाती है तो एग्ज़ाम ईजिली क्रैक हो जाएगा। अब बात आती है कि ये फॉर्म पुराना था या फिर नया है। आप सभी को बताना चाहूँगा, ये पुराना फॉर्म जो है रीओपन हुआ है। अगर आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ पर देखिएगा, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर 42 to 67 2024 की वैकेंसी है। और यहाँ पर मेंशन किया गया है 10/30/10/24 डेट को फिर से री इशू किया गया है। अब री इशू करने की डेट देखिए, यहाँ पर शुरू किया गया है 1/3, यानी 1 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और 15 मार्च तक फॉर्म को भरा जाएगा। ठीक, अब ये तो फॉर्म का मैंने बता दिया। अब आगे हम बात करेंगे, ध्यान सुनिएगा। इसमें हर कोई भर सकता है, ठीक है, चाहे आप ओबीसी हों, एससी एसटी हों, सभी लोग। इसका फॉर्म की फ़ी क्या है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको, आप जान जाएंगे अभी। देखिए, इसका अगर फॉर्म भरने वाले हैं फटाफट सुन लीजिए, मैं बता दूं। उसके बाद मैं पूरी डिटेल से बताने वाला हूं कि क्या सिलेबस होगा, कैसे होगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पहला तो मैंने बता दिया कि फॉर्म कब से कब भरा जाएगा, ये तो क्लियर हो गया। अब इसका जो फ़ी है उसको आप एक बार देख लीजिए, आपके डाउट जो होंगे ना वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि फ़ी के बारे में पता होना अति आवश्यक है। ठीक है, और जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए उन सभी लोग से मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए चैनल को, जिससे क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है, क्योंकि हमारे मोटिवेशन आप ही हैं, आप ही सभी लोग। ठीक, चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या फिर वहाँ के रहने वाले कैंडिडेट हैं तो 1000 रुपये आपको लगेगा। ठीक है, 1000 रुपये आपको पे करना होगा। अब जैसे कोई मेल कैंडिडेट है बैकवर्ड क्लास का, जो भी क्रीमी लेयर को बिलोंग करता है, उसको भी 1000 रुपये पे करना होगा। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है, चाहे जनरल कैंडिडेट हो या फिर हरियाणा की हो, कोई भी हो, उसको 250 रुपये देना होगा। अगर अदर स्टेट की भी है, अगर मैं बोलूँ अदर स्टेट की भी कोई कैंडिडेट है, सोचे कि अदर स्टेट की कोई फीमेल कैंडिडेट है अप्लाई करना, उसको भी 250 रुपये देने होंगे फी। ठीक, ये चीज़ें क्लियर होगी। अब आगे हम बात करते हैं, कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे मेल फीमेल कैंडिडेट हो, एससी हो, बीसी हो, या फिर अदर स्टेट का हो, या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो, इन सबको 250 रुपये लगेंगे। केवल इनको छोड़, अगर पर्सनल डिसेबिलिटी है, हरियाणा वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनको कोई फ़ी देना नहीं है। मिनिमम एज और मैक्सिमम एज बता दिया, और क्वालिफिकेशन मैंने बोला मास्टर डिग्री होनी चाहिए कोई से भी। अब बात आती है कि अब कोई से भी है, ये तो मैं बता दिया। एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या है, इसके अलावा आपको पेमेंट कितनी मिलेगी, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, इसके पुराने पीडीएफ को ओपन करेंगे। इस पीडीएफ पर जाने के लिए आप कहेंगे तो मैं आपको ऑनलाइन जाकर बता भी दूंगा, दिखा भी दूंगा, उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा कि हाँ आप कैसे सर्च करेंगे इस वैकेंसी को। और इस वैकेंसी की जो पीडीएफ मैं आपको बता रहा हूँ वही पीडीएफ आपको वहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। देखिए, ये बताया ना, ये पुराना नोटिस है। ये पुराना नोटिस है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए क्योंकि ये फॉर्म रीओपन हुआ है। अब ये फॉर्म रीओपन तो हुआ है, आपके सामने दिख रहा है। अब इसमें इसको भूल जाइए, जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो सुनिए। एलिजिबिलिटी के बारे में, अप्लाई कैसे करना, ऑनलाइन करना है। अगर कोई डाउट हो तो इनके बताए हुए नंबर पर, ये देखिए पूरी वैकेंसी की डिटेल आपके सामने दिख रही है। ठीक है, तो वैकेंसी की पूरी डिटेल आप ये देखिए, यहाँ पर दिख रही है। थोड़ी बहुत वैकेंसी अपडेट भी हुई है, 2424 लिखा है ना, ये टोटल वैकेंसी है। और देखिए बॉटनी में कितनी वैकेंसी है यहाँ पर देखने को मिल रही है आपको। ठीक है, जनरल में और केमिस्ट्री में कितनी है, 79 है। कॉमर्स में 94 है। इसी तरह अगर इंग्लिश में देखा जाए 312 पोस्ट है। जियोग्राफी में 81। सो ये वैकेंसियाँ इतनी अच्छी वैकेंसी है। इसमें अगर आपका चयन होता है तो बड़ी अच्छी बात है। सैलरी भी अच्छी खासी है। और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोला गया है क्या। देखिए, आपके पास कम से कम बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट फाइन आर्ट और मास, इन दोनों को छोड़कर सभी की बात किया जा रहा है। सभी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, आपका एकेडमिक अच्छा होना चाहिए, यानी मास्टर डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए। मान लो कोई केमिस्ट्री से अप्लाई करना चाह रहा है, ठीक है,
अगर केमिस्ट्री एमएससी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहा है, एमएससी केमिस्ट्री से किए हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपके 55% मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट, कम से कम। ठीक है। उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी या कहीं से भी, उसके साथ दूसरी चीज़ आपको नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन, मतलब आपको हिंदी और संस्कृत की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, होगी, ऑब्वियस सी बात है। सी पॉइंट क्या है, आपके पास नेट क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर आप नेट क्वालिफाई हैं। जैसे केमिस्ट्री का CSIR नेट होता है, केमिस्ट्री का भी आता है और भी सब्जेक्ट्स का आता है, वो आपको क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है। या फिर स्टेट या सेलेक्ट हो या फिर सेट हो, जो भी हो आप क्वालिफाई हो, या फिर आप क्या हो, PhD हो, MPhil हो, तो भी आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ठीक। अब आगे हम बात करते हैं, ये 2024 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। असिस्टेंट प्रो अगर फाइन आर्ट की बात किया जाए तो इसके लिए अलग से पैरामीटर दिया गया है, 55% मार्क्स होना चाहिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें। बाकी हिंदी संस्कृत हो और साथ में या फिर नेट क्वालिफाइड हो, ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ देखिए मास कम्युनिकेशन के लिए भी अलग क्राइटेरिया है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। इसका PDF मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। जो भी कैंडिडेट देख रहा है वीडियो, बहुत ध्यान सुनेगा। अब एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में सुन लीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसको ऑनलाइन बोलते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे मिलेंगे, और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, यानी पर क्वेश्चन 1 मार्क्स, ईच वन क्वेश्चन 1 मार्क्स। और ऑप्शन होगा, ई तक ऑप्शन होंगे, मतलब 5 ऑप्शन दिए होंगे। अब 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो ध्यान से आप चेक करिएगा ज़रूर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए इंग्लिश लैंग्वेज बॉटनी। देखिए अब मीडियम एग्जामिनेशन क्या होगा, जैसे आपका बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज़ मटेरियल, जैसे केमिस्ट्री, इन सब का जो आपका लैंग्वेज होगा ना, वो इंग्लिश मीडियम ही होगा। आप ये सोचिए कि अदर लैंग्वेज में दे पाएँ, हिंदी में तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि इंग्लिश ही है। और कुछ लैंग्वेज ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों है, जैसे कॉमर्स व इकोनॉमिक्स और फाइन आर्ट्स और मास कम्युनिकेशन व जियोग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी और टूरिज्म। अब इन सब का है बाइलिंगुअल, माने इंग्लिश हिंदी दोनों मिलेगा। ये सब चीज़ें समझ में आ गई। देखिए द लैंग्वेज, तीसरा ऑप्शन है द लैंग्वेज सब्जेक्ट सच है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एंड पंजाबी विल बी इन देयर रिस्पेक्टिव लैंग्वेज ओनली। ठीक है, लैंग्वेज में आप इसमें से ले सकते हो कोई भी। अब ये चीज़ें हैं। और सब्जेक्ट्स नॉलेज के बारे में बात किया जाए तो सब्जेक्ट्स के बारे में होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मीडियम विल बी अंडर इंग्लिश, सेम कंडीशन वही है, बाकी सबके लिए वही बाइलिंगुअल। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने दिख रही है। उसके बाद इंटरव्यू होगा। देखिए आपका जो रिटर्न होगा 87.5% आपका लिया जाएगा रिटर्न का, बाकी जो 12.5% जो होंगे वो वाइवा या इंटरव्यू का लिया जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। अब आता है इसका पेमेंट की बात करूं, अगर आपका चयन होता है 57,700 से लेकर 1,82,400 तक पेमेंट जाएगा। अब यहाँ पर इसके आगे आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। एक बेसिक चीज़ें मैं बताऊँ, यहाँ पर सिलेबस सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आप कोई भी सिलेबस, आप किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस आप सर्च करना चाहते हैं तो बहुत बेसिक है, आप कमेंट्स करिएगा, हम उसको सिलेबस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सब कुछ मिलेगा आपको, सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। देख रहे हैं यहाँ पर फ़ी का भी डिटेल दिया है, 1,000 रुपये, 250 किसको मेल कैंडिडेट हो, ये सारी चीज़ें सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सारी चीज़ें ये थी इन्फॉर्मेशन जो मुझे देना चाहिए था, मैंने दे दिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फॉर्म को रीचेक करें, फिर से देखें आपका सिलेबस है, आप सिलेबस को कवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म को भरिएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप नेट क्वालिफाई किए होंगे तो ऐसा तो है ही नहीं कि बिना पढ़े किए होंगे। आप नेट क्वालिफाई किए होंगे तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि 50% आप सिलेबस कवर कर चुके होंगे। ठीक है। हालांकि 50% कहना उचित नहीं होगा, मैं ये बोलूँगा 60% आपने सिलेबस कवर किया होगा। ठीक। 60%, चलिए मैं 60% न रख के मैं 50 ही रखता हूँ ताकि ईजी हो जाएगा समझने के लिए। अगर आप 50% में आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इस फॉर्म को भरना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्म में आप एलिजिबल होंगे, मतलब इजीली क्रैक कर सकते हैं आप जब सिलेबस इसका देखेंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब एक बार नेट की क्वालिफाई अच्छे से कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर दोबारा फिर से पढ़ना होगा। जस्ट आपको रिवीजन करना है, गो थ्रू होना होगा, वैल्यू एडिशन, बस। अब आपके पास क्वेश्चन ये आएंगे कि सर इसका सिलेबस हम कैसे पता करें। ठीक है। आप चाहेंगे कि सर मुझे सिलेबस बताइए। दूसरी क्वेश्चन ये होगा आपका कि सर ये फॉर्म भरा कैसे जाएगा,
सर ये वैकेंसी हम पता कैसे करें, हमें चेक करके बताइए। अगर ये 3 क्वेश्चन है तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा, मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। धन्यवाद।